हेलो स्टूडेंट, आप लोग ठीक हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो देखिए, अब आप देखेंगे विलयन की इकाई सांद्रता है। तो विलयन की इकाई सांद्रताएं कौन कौन सी होती है, इस पर आप ध्यान दें। ये इकाई सांद्रताएं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई वर्षों के सिलेबस को चेक करने के बाद हमने पाया कि विलयन की जो इकाई सांद्रताएं होती हैं ये लगभग हर वर्ष पूछी जाती हैं और बहुत ही सिंपल है। देखेंगे इसकी पहली इकाई क्या है, नंबर 1। जैसे आपने देखा होगा मोलरता, मोलरता, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी, मोलरता या मोलरिटी। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। एक लीटर, क्या बोला मैं? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, क्या बताया हमने? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। आई होप ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। देखिए मोलरता क्या है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं, उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। फार्मूला क्या होता है देखेंगे गौर से। इसका फार्मूला क्या होता है तो नीचे लिखते हैं मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन कोष्ठ में लिख सकते हैं लीटर में। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया मोलरता का। मोलरता क्या? मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब इसके सैंपल, इससे पहले मैंने आपको कुछ सैंपल बताए थे, उन सैंपल्स के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। मोलरता क्या है? कैपिटल एम से इसको प्रदर्शित करेंगे। विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या को हम एन से प्रदर्शित कर देंगे। एन, मोलों की संख्या को एन से, आपको बताया गया था विलय को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। तो यहां पर दिया एन बी बटे बिलियन का आयतन, बिलियन के आयतन को वी से। यहां पर ना तो विलय का आयतन कह रहा है और ना ही विलय का, इसलिए वी ए और वी बी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ बिलियन का आयतन पूछ रहा है तो वी कोष्ठ में देंगे इन लीटर, यानी लीटर में। ठीक है, बाय द वे न्यूमेरिकल लगाते समय हमें विलय के मोलों की संख्या नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे? तो विलय के मोलों की संख्या को फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं जहां एन बी विलय के मोलों की संख्या है,
ठीक है। तब तो इसलिए एन बी को होता क्या है, चूंकि एन बराबर क्या होता है, विलेय। एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो एन बराबर होता क्या है, विलेय का ग्राम में भार। क्या, ग्राम में भार। विलेय का ग्राम में भार बटे क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार, यानी विलेय का अणु भार होगा बटे अणु भार। इसको क्या करेंगे, विलेय है तो एन बी विलेय का भार है, तो भार को मैं आपको बताया था डब्ल्यू से, विलेय है तो डब्ल्यू बी, अणु भार विलेय का है तो हमने बताया था अणु भार को एम से, और विलेय है तो बी। ठीक, तो इसको इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो लिख देंगे, तो इसलिए एम इक्वल क्या है, एन बी। एन बी बराबर कितना निकाला आपने भी, ये एन बी बराबर आपने कितना निकाला, डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो एन बी ये आप लिख दो डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू क्या है, वी। ठीक है, वी इन लीटर। जी, कभी कभी हमें आयतन जो बिलियन का दिया होता है वो मिलीलीटर में दिया होता है। तो जैसे यहां पे समझ लें, अलग समझ लें, अगर उसने जो आयतन दिया हुआ है v, वो अगर हमें उसने मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हम करते क्या है, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 का भाग दे देते हैं। अगर जैसे कि W के बटे में भी है, इसके में 1000 का भाग देंगे। तो चलो देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए होता क्या है, इधर देख लीजिए, एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी। अगर उसने दिया हुआ है मिलीलीटर में, किसमें, मिलीलीटर में, तो आप क्या करेंगे, उसको लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए आयतन में आपको 1000 का भाग देना होगा। तो ये 1000 उठ के ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या बचेगा, एम बी इंटू वी मिलीलीटर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। आई होप आपको ये मोलरता और उसका समीकरण बेहतर रूप से समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे इससे संबंधित एक क्वेश्चन। प्रश्न क्या है आपके लिए, 5 ग्राम NaOH बिलियन में बने, 5 ग्राम NaOH बिलियन में बने 500 मिलीलीटर, 5 ग्राम NaOH बिलियन से बने 500 मिलीलीटर बिलियन की मोलरता की गणना करो, गणना कीजिए, मोलरता की गणना कीजिए। यानी कि 5 ग्राम NaOH से कोई 500 मिलीलीटर बिलियन बना हुआ है। ठीक है, कोई बिलियन है जो 500 मिलीलीटर है जिसका आयतन, और उसमें 5 ग्राम NaOH को घोला गया है। तो अब कह रहा है हमसे कि उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए, बिलियन की मोलरता। तो देखिए यहां पर गिवन क्या है, हमको क्या दिया गया है, 5 ग्राम NaOH। अब यहां पर आप जो फैसला कीजिए कि 5 ग्राम में 500 मिलीलीटर बिलियन बना, तो 5 ग्राम है क्या, विलेय का भार। विलेय के भार को WB बराबर 5 ग्राम। ठीक, WB बराबर 5 ग्राम, और ये 500 मिलीलीटर। अगर संख्या के बाद में मिलीलीटर या लीटर लिखा होता है तो आप समझ जाइए ये आयतन है। तो यहां आप लिखेंगे V इक्वल 500 मिलीलीटर। ठीक है, 500 मिलीलीटर। तो अब NaOH क्या है, विलेय, तो इसका हम अणुभार ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखेंगे अणुभार कैसे निकालेंगे, M,
NaOH 5 ग्राम है, ये विलेय है, यही घोला गया है, तो हम Mb लिख देंगे बराबर NaOH। NaOH का अनुभार कितना होता है? 40 होगा। NaOH कितना? 23। Na का कितना होता है? 23 + 16 + 1। ठीक है, तो इनको सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। इसके बाद जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि किसी पदार्थ के अणुभार और तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट बाद जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि इसके अणुभार और तुल्यांकी भार किसी पदार्थ के हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए, हमने Mb अणुभार, NaOH का अणुभार कितना? 40। अब हमको निकालना है मोलरता, तो यहां पे लिखेंगे क्या? फाइंड क्या करना है आपको? M = क्वेश्चन मार्क, मोलरता आपको फाइंड करना है। तो चलो हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या फार्मूला लगाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, M = WB × 1000 अपॉन MB × V मिलीलीटर। आपको बताया गया था कि जब आयतन मिलीलीटर में हो तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए M = WB, WB की वैल्यू कितनी है? 5 × 1000 अपॉन MB, MB कितना है? 40 × V की वैल्यू कितनी है? 500 मिलीलीटर। तो यहां पर 500 लिख दें। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 1 0 या 500 दूनी 1000। ठीक है, अब यहां पे कर देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 आ गया। मेरे पास संख्या बच रही है, आप इधर देख सकते हैं, यहां बच रही है M बराबर 5/20, 5/20। तो M बराबर 20 का भाग देंगे इसमें, या काट के छोटा और कर लें। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। अब 4 का भाग देंगे, बिंदी 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये हो गया आपका मोल। ठीक है, 0.25। तो इस प्रकार से हम किसी भी विलयन की मोलरता को फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा, और यदि कहीं पर कोई समस्या या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। यहां आप लिख देंगे 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम क्या लिख दें? H2SO4। ठीक है, 10 ग्राम H2SO4, 10 ग्राम H2SO4 विलयन में घोलने पर बने 800 मिलीलीटर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इतना 20 की, ये 20 का काट देना। अब यहां से स्टार्ट करना। तो मैंने अभी आपको एक न्यूमेरिकल बताया कि मोलरता कैसे ज्ञात की जाती है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। 10 ग्राम H2SO4 विलयन में घोलने पर बने 800 ml मिलीलीटर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे, और यदि इस न्यूमेरिकल लगाने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये नंबर 2, नंबर 1 विलयन की इकाई सांद्रता में एक इकाई सांद्रता बताई हमने, मोलरता। अब आप देखेंगे नंबर दूसरा पॉइंट क्या होगा?
मोललता, मोललता इंग्लिश में कहते हैं मोलालिटी, मोलालिटी। जैसा कि आपने देखा था अभी मोलरता में क्या कहा था, 1 लीटर मिलियन में उपस्थित। तो मोलरता में आप कह सकते हैं 1 किलोग्राम, 1 kg, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को उस विलयन की, या कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, उस विलयन की मोललता कहते हैं। अब होता क्या है, मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एम से। बिल्कुल मोललता के समान ही इसका आपको सूत्र बनाना है। क्या करते हैं स्मॉल एम से, तो यहां पर हम पहले ऐसे लिखेंगे मोललता, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक, विलायक का भार या द्रव्यमान लिख सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार कोष्ठ में लिखेंगे किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में। अब मोलरता को हम स्मॉल एम से, विलेय के मोलों की संख्या को मैंने आपको बताया था अभी, मोलों की संख्या को एन से, और विलेय के हैं तो एन बी अपॉन विलायक, विलायक का भार, भार या द्रव्यमान डब्ल्यू से, और विलायक का है तो डब्ल्यू ए कोष्ठ में इन केजी, इन केजी यानी किलोग्राम में। और हमने आपको बताया था मोलरता में चूंकि एम बी इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणु भार। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो इसलिए एम बराबर एन बी, एन बी का मान क्या लिखेंगे हम, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें है इन केजी, इन किलोग्राम। अगर बाय द वे हमें विलायक का भार ग्राम में दिया गया है तो उसे हम किलोग्राम में बदलते हैं। किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, इसमें एक का देखते हैं कैसे। यदि विलायक का भार ग्राम में है तो, ग्राम में है तो क्या करेंगे, जरा गौर करेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे अपनी बात को। अगर ग्राम में है तो क्या करेंगे, एम इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें, अगर डब्ल्यू ए विलायक का भार ग्राम में है, किसमें है ग्राम में, तो क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, अर्थात ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित कर लेंगे, और फिर क्या होगा, नीचे की संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। तो लिख सकते हैं एम इक्वल डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये आपके मोललता का फॉर्मूला बन गया, ये आपके मोललता का फॉर्मूला हो गया, एम बराबर डब्ल्यू बी
गुणा 1000 बटे MB गुणा WA इन ग्राम। ठीक, आई होप आपको मोलरता भी बेहतर समझ में आया होगा और उससे संबंधित जो एक फॉर्मूला बताया गया है वो भी आपको बहुत ही बेहतर रूप से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पुश करके इसको नोट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा 50 ग्राम बेंजीन में क्वेश्चन क्या है, 50 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल घुला है। क्या 50 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल घुला है, तब एथेनोइक अम्ल की मोललता ज्ञात कीजिए। ओके, ये मोललता से संबंधित एक प्रश्न है। 50 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल घुला हुआ है, तब एथेनोइक अम्ल की मोललता ज्ञात करना है। तो देखेंगे बेटा इसमें गिवन क्या है। सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि न्यूमेरिकल में हमको दिया क्या गया है। अब यहां पर आप पता करिए कि यहां पर 50 ग्राम बेंजीन है और 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, तो इसमें पहचाने की विलेय कौन है और विलायक कौन है। छोटी सी बात है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय कहलाता है। पता चल गया। तो विलेय का भार दिया गया है, तो भार को W से विलेय का है तो WA बराबर 50 ग्राम। भार को W से विलेय का भार है तो WB बराबर 2.5 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, विलेय का अणु भार ज्ञात करना है। विलेय का अणु भार MB। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। यहां पर C का होता है 12, 3 एकम 3, 12, 16, 16, फिर 1। इनको यदि हम जोड़ेंगे, देखते हैं करके, 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1। अब इसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 1 6 1 7, 7 6 13, 13 2 15 3 18, 18 2 20। कितना आपका बचेगा, 2 2 1 3 4 5 6 7। कितना पता चला हमको कि एथेनोइक अम्ल का जो अणु भार होता है वह 60 होता है। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, देखें फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है, एथेनोइक अम्ल की मोललता। मोललता मीन्स स्मॉल m इक्वल क्वेश्चन मार्क, स्मॉल m इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था, स्मॉल m बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA। ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में रख देंगे। तो यहां पर m बराबर WB की वैल्यू कितनी है, 2.5 गुणा 1000 बटे MB की वैल्यू कितनी है 60 इंटू WA की वैल्यू कितनी है 50। बस इजी तरीके से जो मान दिए गए थे
फार्मूले में रख दिए और अब इसका कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर एक दशमलव है तो ये दशमलव काट देंगे और नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। यहां पर बचेगा जाकर 500 दूनी 1000। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 25/30। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं m बराबर 25/30। कैंसिल करेंगे, 5 25, 5 छक्का 30। तो यहां पर m बराबर 5/6 या 6 का भाग देंगे 5 में तो भाग न खाएगी बिंदी। अब यहां पर हो गया 50। कितनी बार जाएगा? 6 थे 48, 6 थे 48, 6 थे 48, बचेगा 2 तो 6 तियां 18। लगभग में आपका आंसर इतना आ जाएगा। ये आपकी मोलकता प्राप्त हो गई 0.83। आई होप आपको मोलकता से संबंधित ये प्रश्न, ये न्यूमेरिकल बेहतर समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित और भी न्यूमेरिकल आपको देखना है तो मैंने इस बिलियन लेसन के सारे न्यूमेरिकल के वीडियो बनाकर डाल दिए हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, वो आप लोगों को लगाना है। मैंने लिख दिया है 25 ग्राम बेंजीन में 2.5, 25 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम, 2. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 25 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम, 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, घुला है, तब NaOH की मोललता ज्ञात कीजिए। तब NaOH की मोललता ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल आपको लगाना है। होता क्या है, जब आप किसी न्यूमेरिकल को स्वयं अपनी मर्जी से लगाते हैं तो वो रिवीजन बहुत बेहतर होता है और वो चीज आपको ज्यादा बेहतर समझ में आती है। और ये बात भी समझ में आती है कि जो चीज आपने समझी, जो चीज आपने पढ़ी, उसमें कहां कमी रह गई है। आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपसे एक बार में ही पूरा सही लग जाए। आप कुछ गलतियां करेंगे तो देखें मैंने गलती कहां पे की है। ठीक है, जैसे कि कहा है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई उसे ढूंढो और सुधार करो। तो इसी प्रकार से आप न्यूमेरिकल को लगाएं, देखें कैसा लग रहा है, कहां पर गलतियां हो रही हैं, क्या कमी कर रहे हैं, तो उसको ढूंढें और सुधार करें। परेशानी आने पर आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक।